मंगलाचरण करते हैं। सवनु सवदंसी निम्मोहावीराय परमेष्ठी वंदितुति जगवंदा अर्हंता भव जीवेहिम। बोलिए श्री खजराठ आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है। दूसरे नंबर पर चारित्र पाहुड़ है। चारित्र पाहुड़ के स्वाध्याय के अंतर्गत हम सभी सम्यक्त्वाचरण चारित्र और अब संयमाचरण चारित्र का व्याख्यान आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा जो दिया गया है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। संयमाचरण चारित्र में भी देश संयम अर्थात गृहस्थों का संयम और मुनियों का संयम सागार और अनगार, ये दो प्रकार के संयम की चर्चा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने की है। आज की दोनों गाथाएं क्रमशः गाथा क्रमांक 26 और 27 में अब हम मुनिचर्या के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 26 उच्चारण। एवं एवं सावय धम्मम सावय धम्मम अधमापुरमा सावय धम्मम संजम चरणम संजम चरणम उदेसीयम उदेसीयम सयलम सयलम शुद्धम शुद्धम संजम चरणम संजम चरणम जय धम्मम जय धम्मम णिक्कलम णिक्कलम वोच्छे अधच वोच्छे। एवं सावय धम्मम एवं सावय धम्मम संजम चरणम उदेसीयम सयलम संजम चरणम उदेसीयम सैलम शुद्धम संजम चरणम शुद्धम संजम चरणम जय धम्मम णिक्कलम वोच्छे जय धम्मम णिक्कलम वोच्छे। गाथा बहुत अच्छी है। इस गाथा से पूर्व तक श्रावकों का जो चारित्र है संयमाचरण, गृहस्थों का संयमाचरण चारित्र का वर्णन हुआ। अब आगे यतियों का, मुनियों का, निरागार का, गृह त्यागियों का संयमाचरण बताया जा रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें मुनियों के संयमाचरण की चर्चा सुनने को मिल रही है। एवं इस प्रकार, एवं इस प्रकार पूर्व जो गाथाएं आई उन गाथाओं में जो जो वर्णन आया, एवं इस प्रकार सावय धम्मम सावय सावय श्रावक सावय श्रावक धम्मम धर्म श्रावक से संबंधित धर्म या श्रावक का धर्म। सावय धम्मम श्रावक का धर्म, श्रावक का धर्म रूप संजम चरणम संयमाचरण। श्रावक का जो धर्म है वैसा संयम संयमाचरण संयमाचरण चारित्र उदेसीयम उदेसीयम कहा गया। उदेसीयम कहा गया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। उदेसीयम कहा गया। एवं इस प्रकार सावय धम्मम श्रावकों का धर्म रूप संजम चरणम संयमाचरण उदेसीयम कहा गया। कैसा कहा गया? सयलम सयलम सकल सकल। एवं इस प्रकार
सकल शैलम सावय धम्मम, सकल श्रावकों का धर्म, संयम चरणम संयमाचरण रूप उदेशियम कहा गया। इस प्रकार से पूर्ण रूप से श्रावकों का जो धर्म है वैसा संयमाचरण कह दिया गया। इस गाथा से ऊपर श्रावकों का संयमाचरण कहा जा चुका है। 11 प्रतिमाओं रूप और 12 व्रत रूप, इन दोनों की व्याख्या हमने अच्छे से सुनने और समझने का प्रयास किया है। आगे क्या कह रहे हैं? वोच्छे कहता हूं, वोच्छे कहता हूं, क्या कहता हूं? शुद्धम संयम चरणम, शुद्धम शुद्ध, संयम चरणम संयमाचरण, आगे शुद्ध संयमाचरण कहता हूं या कहूंगा। वोच्छे का अर्थ दोनों प्रकार से लगेगा, वर्तमान काल में भी लग जाएगा और भविष्य काल में भी लग जाएगा। कहता हूं या कहूंगा। शुद्धम संयम चरणम वोच्छे, शुद्ध संयमाचरण कहूंगा। शुद्ध संयमाचरण, गृहस्थों का जो संयमाचरण है वह शुद्ध नहीं है क्या? देखिए, शुद्ध जो विशेषण है वो ऊपर श्रावक धर्म वाले संयमाचरण के साथ नहीं लगा हुआ है। नीचे जई धम्मम, जई यति, धम्मम धर्म, यति धर्म, यतियों का जो धर्म है, मुनियों का जो धर्म है, परिग्रह त्यागियों का जो धर्म है, उस धर्म को, उस संयमाचरण को शुद्धम शुद्ध कहा गया है। गृहस्थों का जो संयमाचरण है वो शुद्ध नहीं है, शुद्धता की ओर है। देखिए कितनी अच्छी बात, एक एक शब्द आचार्य कुंद कुंद स्वामी कितना बढ़िया कह रहे हैं। श्रावकों का जो धर्म है वो शुद्ध नहीं है। जई धम्मम, यति धर्म, यतियों का जो धर्म है, मुनियों का जो धर्म है वह शुद्ध है। इसीलिए यतियों की पूजा होती है, श्रावकों की पूजा नहीं होती। इसीलिए मुनि महाराज की पूजा होती है क्योंकि वो शुद्ध संयमाचरण का पालन कर रहे हैं। और श्रावक पूज्य नहीं होते, वो तो पूजक होते हैं जो शुद्ध की आराधना करते हैं। शुद्ध की ओर आगे बढ़ने का प्रयास चल रहा है। शुद्धम संयम चरणम जय धम्मम, जय धम्मम यति धर्म, मुनियों का धर्म, यह संयमाचरण शुद्धम शुद्ध है। यह संयमाचरण चारित्र मुनियों वाला शुद्धम शुद्ध है। और कैसा है? निक्कलम, निक्कलम निष्कल, निष्कलंक है, निष्कलंक है, कलंक से या मल से रहित है, निर्मल है, पावन पवित्र है। क्या हुआ? निक्कलम शुद्धम जय धम्मम संयम शरणम वोच्छे। अब आगे निष्कलंक शुद्ध यति धर्म रूप संयमाचरण वोच्छे कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कर रहे हैं। गाथा बड़ी सरल है। यहाँ पर हमने दो बातें समझी हैं अभी तक। जो पहली बात तो ये है कि श्रावक धर्म और यति धर्म, धर्म को भी दो प्रकार से कह दिया गया। धर्म भी दो प्रकार का है, श्रावकों का धर्म अलग है और यतियों का धर्म अलग है, मुनियों का धर्म अलग है, गृहस्थों का धर्म अलग है, गृह त्यागियों का धर्म अलग है। ये दो अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, जिनमें यतियों के धर्म को शुद्ध कहा गया है, निष्कलंक कहा गया है। गृहस्थों के धर्म को शुद्ध नहीं कहा गया है, चलिए शुभ कह देते हैं। गृहस्थों के धर्म को शुभ कहा गया है, शुद्ध नहीं कहा, शुभ कहा है, अशुभ से छुड़ाने वाला है। श्रावकों का धर्म
अशुभ से, पाप से छुड़ाकर शुभ कार्य कराने वाला है। लेकिन जो यतियों का धर्म है वह तो शुद्ध कराने वाला है, शुद्ध है। ऐसा हम अंतर समझ सकते हैं। जब उपयोग की बात आती है तो गृहस्थों का उपयोग शुभ उपयोग कहा जाता है और मुनियों का उपयोग शुभ भी है और शुद्ध भी है। गृहस्थों को शुद्ध उपयोग नहीं होता, गृहस्थों को शुद्ध संयमाचरण नहीं होता, मुनियों को ही शुद्ध उपयोग होता है, मुनियों को ही शुद्ध संयमाचरण होता है। शुद्ध वाली चर्चा आचार्य कुंद कुंद स्वामी यति धर्म के साथ लगाते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, आचार्य कुंद कुंद स्वामी शुद्ध यह विशेषण यति धर्म के साथ लगाते हैं, श्रावक धर्म के साथ नहीं लगाते हैं। यह हमें इस गाथा से स्पष्ट हो रहा है। श्रावकों की चर्या शुद्ध की ओर बढ़ाने वाली है, अभी शुद्ध नहीं हुई है। मुनियों की चर्या शुद्ध चर्या कही गई है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो गाथा बहुत अच्छी है, सरल है और हमें दो तीन अच्छी बातें इस गाथा से प्राप्त हुई हैं। व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। एवं यह अव्यय है, सावय धम्मम, संजम चरणम, शैलम, उदेशियम, ये सभी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। उदेशियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। शुद्धम, संजम चरणम, जयधम्मम, निक्कलम, ये सभी द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। वो 6 वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसको हम भविष्य काल का भी कह सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान काल का। इस प्रकार से व्याकरण भी हो गया। मैं हिंदी याद कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। इस प्रकार पूर्ण रूप से श्रावकों का धर्म रूप संयमाचरण कहा गया। आगे निष्कलंक शुद्ध यति धर्म रूप संयमाचरण कहूंगा। बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी गाथा है, सिंपल गाथा है। अब तो ये शब्द देखकर ही आपको अर्थ समझ में आने लगा होगा। आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 27, उच्चारण। पंचिंदीय, पंचिंदीय, संवरणम, संवरणम, पंचिंदीय संवरणम, पंचिंदीय संवरणम, पंचवया, पंचवया, पंचविंश, पंचविंश, किरियासु, किरियासु, पंचविंश किरियासु, पंच समिधि, पंच समिधि, तय गुत्ती, आधाता पूरता, तय गुत्ती, संजम चरणम, संजम चरणम, निरायारम, निरायारम, पंचिंदीय संवरणम, पंचिंदीय संवरणम, पंचवया पंचविंश किरियासु, पंचवया पंचविंश किरियासु, पंचसमिधि तय गुत्ती, पंचसमिधि तय गुत्ती, संजम चरणम निरायारम, संजम चरणम निरायारम। संयम चरणम संयमाचरण है। कौन सा वाला संयमाचरण है? निरायारम, निरागार वालों का, अनगारों का, अनगार वाला, गृह त्यागियों वाला संयम चरणम संयमाचरण है। इस गाथा में गृह त्यागी, निष्परिग्रही,
जो दिगंबर मुनिराज हैं उनका निरागारों का संयमाचरण बताया गया है। अनगारों का संयमाचरण कौन सा है, यह बताया गया है। कौन सा है? पंचेंद्रिय संवरणम पहला, पंचवया दूसरा, पंचविंश क्रियासु तीसरा, पंच समिधि चौथा, त्रैगुप्ती पांचवा। हालांकि इसमें क्रम नहीं बनाया गया है और पंचविंश क्रियासु को पंचवया के साथ जोड़ भी सकते हैं, तो फिर ये 4 हो जाएंगे। सबसे पहले कहा गया पंचेंद्रिय संवरणम, संवरण करना। संवरण करना, संवर करना, रोकना, उनकी प्रवृत्ति को रोक देना, कंट्रोल में कर देना। किसकी प्रवृत्ति को कंट्रोल में करना? पंचेंद्रिय। संधि विच्छेद कर लीजिए। पंच, च में छोटा अ, इंद्रिय ई, आ का लोप हो गया, ई शेष रह गया। पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रियों का संवरण करना, पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेना। 5 इंद्रियां कौन सी हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये 5 इंद्रियां हैं और इसमें हम एक मन को और लगा दें। मन को अनिंद्रिय कहा गया है। इंद्रिय जैसा काम करता है लेकिन इंद्रिय से अलग है, अनिंद्रिय है। तो 5 इंद्रिय और मन, इनको संवरण, कंट्रोल में रखना, इंद्रियों को विषयों में यहां वहां भागने नहीं देना, यह पंचेंद्रिय संवरण कहलाता है। 5 इंद्रियों को संवर करना, कंट्रोल में रखना, इसको इंद्रिय विजय भी कहते हैं। 5 इंद्रियों को विजय करना, जीत लेना, इन इंद्रियों को अपने अनुसार चलने देना। इंद्रियों के अनुसार स्वयं नहीं चलना, इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना, कंट्रोल में रखना, संयमित रखना, इन पर विजय प्राप्त करना, यह है पंचेंद्रिय संवरण। आगे चल के इनका वर्णन आएगा, व्याख्या आएगी, तब और देखेंगे। सबसे पहला क्या हुआ? इंद्रियों का संवरण, 5 इंद्रियों का संवरण। फिर पंचवया, वय, वय का मतलब है व्रत। पंच 5, पंचवया 5 व्रत, 5 पापों का त्याग रूप 5 व्रत, 5 महाव्रत। पंचविंश क्रियासु, पंचविंश, पंच 5 विंश 20, 5 और 20 यानी 25। 25 क्रियासु, क्रियाओं में, 25 क्रियाओं में पंचवया, या यूं कहें 25 क्रिया। यहां क्रिया का मतलब भावना है। 5 व्रतों की, प्रत्येक व्रत की 5-5 भावना, उसे क्रिया कह दिया गया। 25 क्रियाओं में पंचवया 5 व्रत, 25 क्रियाओं का पालन करते हुए 5 व्रत, 25 भावनाओं का पालन करते हुए पंचवया 5 व्रत। एक एक व्रत की 5-5 क्रियाएं या 5-5 भावनाएं, इस हिसाब से 5 व्रतों की कुल 25 क्रियाएं हो गई, 25 भावनाएं हो गई। आगे एक एक गाथा में इनको 5-5 करके वर्णित किया जाएगा। बहुत अच्छा वर्णन आगे आने वाला है। चारित्र पाहुड़ तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। पंचवया, वय, वय यानी व्रत, 5 व्रत, 5 महाव्रत, 25 क्रियाओं से सहित 5 महाव्रत, 25 भावनाओं से सहित 5 महाव्रत। 5 पाप हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इनका त्याग कर देना 5 महाव्रत हो गया। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। ये 5 महाव्रत, आगे इनका वर्णन होगा। पंच समिधि, पंच 5,
समिति 5 समितियां। यति धर्म में, मुनियों के धर्म में 5 समितियां हैं। वैसे तो मुनि महाराजों को अपने आत्म ध्यान में लीन रहना चाहिए, लेकिन आत्म ध्यान में कब तक लीन रह सकते हैं? लंबे समय तक तो नहीं रह सकते, थोड़ी देर रह सकते हैं। तो उन्हें निवृत्ति से हटकर प्रवृत्ति में भी आना पड़ता है। जब वो प्रवृत्ति में आते हैं तो उनको कैसे प्रवृत्ति करनी है, वह समिति कहलाती है। प्रवृत्तियों में सावधानी रखना, यह समिति कहलाती है। ऐसी 5 समितियां हैं। चलते समय सावधानी रखना, कोई जीव की हिंसा ना हो जाए। भोजन ग्रहण करते समय सावधानी रखना। कोई भी वस्तु उठाते या रखते समय सावधानी रखना। मल मूत्र के विसर्जन के समय भी सावधानी रखना। ऐसी ये सब सावधानियां 5 समितियों के अंतर्गत आती हैं। इनके नाम, इनका वर्णन आगे हम देखेंगे। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापना समिति, ये 5 समितियां हैं। तय गुत्ति, तय, त्रय, 3, गुत्ति, गुप्ति, 3 गुप्तियां। 3 गुप्तियां, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। मन को रोक लेना, वचन को रोक लेना और शरीर के हलन चलन को भी रोक लेना, ये गुप्ति कहलाती है। जब मुनि महाराज गुप्ति में नहीं होते तब समितियों का पालन करते हैं, और जब वो मन वचन काय को कंट्रोल में कर लेते हैं, मन का हलन चलन नहीं, वचनों का हलन चलन नहीं और शरीर का भी हलन चलन नहीं, तो उसे गुप्ति कहते हैं। मन वचन और काय, इन तीनों को गुप्त कर लेना, इनका हलन चलन भी थोड़ा सा भी प्रकट ना हो पाए, ये 3 गुप्तियां हैं। संयम चरणम निरायारम, यह संयमाचरण है निरागारों का, अनगारों का, मुनियों का। व्याकरण की दृष्टि से पंचेंद्रिय संवरणम, पंच समिति, त्रैगुत्ति, संयम चरणम निरायारम, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पंचवया प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। पंचविंश क्रियासु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। 5 इंद्रियों का संवरण, 25 क्रियाओं में 5 व्रत या 25 क्रियाओं से सहित 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, यह निरागार वाला संयमाचरण है। बड़ी आसानी से, बड़े आराम से एक एक शब्द का अर्थ हम सभी देखते जाते हैं। और प्राकृत भाषा कहने को तो बड़ी कठिन लगती है लोगों को, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बड़ी सरल होती चली जाती है। प्राकृत भाषा इतनी सरल है, इसीलिए आचार्य कुंद स्वामी आदि प्राचीन आचार्यों ने इतने लंबे समय, हजारों वर्ष पूर्व भी इस भाषा का चयन किया और प्राकृत में ही ग्रंथ लिखे। उन्हें पता था कि यह भाषा बड़ी सरल है और हजारों वर्षों बाद भी इस भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन हो सकता है। इस दृष्टि से उन्होंने बहुत अच्छा किया और हम सभी के लिए यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।